everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, today we're gonna learn 10 phrases which can help you in your daily conversation life. तो आज हम ऐसे 10 इंग्लिश फ्रेजेस सीखेंगे जो आपकी डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन लाइफ को और भी स्मूथ बना सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारा पहला फ्रेज है ऑन द वर्ज ऑफ. ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है कि करीब या फिर की कगार पे. जब हम किसी चीज़ की कगार पे हों, करीब हों, उसके पास में हों, तब हम ऑन द वर्ज ऑफ का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बाइंग इट व्हेन ही स्टॉप मी. मैं इसे खरीदने की कगार पर था, मतलब मैं उसे खरीदने ही वाला था. आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बाइंग इट व्हेन ही स्टॉप्ड मी, जब उसने मुझे रोका. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस ब्रीड वॉज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. यह नस्ल विलुप्त होने की कगार पर थी, यानी ये ब्रीड, ये नस्ल जो विलुप्त होने ही वाली थी. इट वॉज ऑन द वर्ज ऑफ. वर्ज ऑफ यानी के करीब या फिर की कगार पे. ये नस्ल विलुप्त होने की कगार पर थी. नेक्स्ट फ्रेज, एट अ ग्लैंस. एट अ ग्लैंस का अर्थ होता है एक नज़र में. ठीक है, पहली नज़र में. एट अ ग्लैंस. आई रिकग्नाइज्ड हिम एट अ ग्लैंस. मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया. ठीक है, आई रिकग्नाइज्ड हिम, मैंने उसे पहचान लिया एट अ ग्लैंस, एक नज़र में. ओके. अनदर एग्जाम्पल, यू कैन जज अ पर्सन एट अ ग्लैंस. इसका अर्थ होता है आप एक नज़र में किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह सकते कि वो कैसा है, यानी आप एक नज़र में एक व्यक्ति को जज नहीं कर सकते. एट अ ग्लैंस यानी एक नज़र में. हमारा अगला फ्रेज है इन द मीन टाइम. इन द मीन टाइम, जिसका अर्थ होता है एक बीच में या फिर उस बीच में. ठीक है, जैसे इन द मीन टाइम यू कैन रीड द न्यूज़पेपर. इस बीच आप अखबार पढ़ सकते हैं, यानी जो आपको समय मिल रहा है इस बीच में आप अखबार पढ़ सकते हैं. एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. इन द मीन टाइम आई यूज्ड टू गो टू माई ब्रदर्स ऑफिस. उस बीच, ये बात हो रही है पास्ट के बारे में, पहले के समय के बारे में बताने के लिए. तो हम कहेंगे उस बीच, यानी जब मुझे समय मिलता था पहले, उस बीच मैं अपने भाई के ऑफिस जाया करता था. इन द मीन टाइम. ओके, इस बीच या फिर उस बीच. ठीक है. हमारा अगला फ्रेज है फॉर द टाइम बीइंग. फॉर द टाइम बीइंग का अर्थ होता है कुछ समय के लिए या फिर फ़िलहाल के लिए. ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग. जैसे लीव इट फॉर द टाइम बीइंग, वील डू इट लेटर. फ़िलहाल के लिए इसे छोड़ दो या फिर कुछ समय के लिए इसे छोड़ दो, हम इसे बाद में करेंगे. ठीक है, जैसे आप होमवर्क कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं लीव इट फॉर द टाइम बीइंग. फ़िलहाल के लिए या फिर थोड़े समय के लिए इसे छोड़ दो. विल डू इट लेटर, हम इसे बाद में करेंगे. और देखते हैं एग्जाम्पल. आई एम लिविंग हेयर जस्ट फॉर द टाइम बीइंग. मैं केवल कुछ समय के लिए यहाँ रह रहा हूँ. आई एम लिविंग हेयर, मैं यहाँ रह रहा हूँ. जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, फ़िलहाल के लिए, सिर्फ कुछ समय के लिए. ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए, फ़िलहाल के लिए. ठीक है, जब भी आपको बताना हो शॉर्ट टाइम, ठीक है, जब भी आपको शॉर्ट टाइम रिप्रेजेंट करना हो तो आप फॉर द टाइम बीइंग कह सकते हैं. नेक्स्ट, कम टू लाइट. कम टू लाइट का अर्थ होता है सामने आना या फिर उजागर हो जाना. ठीक है, सबके सामने किसी बात का खुल जाना. ठीक है, उसे हम कहते हैं कम टू लाइट. फॉर एग्जाम्पल, इट विल कम टू लाइट फॉर श्योर.
ये निश्चित रूप से सामने आएगा। कम टू लाइट यानी सब लोगों के सामने ये बात खुल जाएगी, सब लोगों के सामने बात उजागर हो जाएगी। इट विल कम टू लाइट फॉर श्योर, ये निश्चित रूप से सामने आएगा, सबके सामने आएगा। ओके, इफ यू हैडंट टोल्ड मी अबाउट इट, इट वुडंट हैव कम टू लाइट। अगर आपने मुझे इसके बारे में नहीं बताया होता तो ये बात सामने नहीं आई होती। ठीक है, इफ़ यू हैडंट टोल्ड मी अबाउट इट, इट वुडंट हैव कम टू लाइट। ओके, ये बात सामने ना आई होती। कम टू लाइट यानी सामने आना या फिर उजागर होना। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का अर्थ होता है चुप्पी तोड़ना या फिर पहल करना। मान लीजिए आप सब शांत बैठे हुए हैं और आप बातें करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप बातों की पहल करना शुरू कर देते हैं तो उसे हम बोलेंगे ब्रेक द आइस। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट नो द ट्रिक्स टू ब्रेक द आइस व्हेन यू मीट सम स्ट्रेंजर। जब आप किसी अजनबी से मिलते हैं तो आपको बात शुरू करने की तरकीबें पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बात की पहल कैसे करें, उस चुप्पी को कैसे तोड़ें। ओके, नेक्स्ट, आई डिडंट नो हाउ टू ब्रेक द आइस एंड स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। मुझे नहीं पता था कि कैसे चुप्पी तोड़ें और बातचीत शुरू करें। ओके, ब्रेक द आइस, मुझे नहीं पता था कि चुप्पी कैसे तोड़ी जाती है और बातचीत कैसे शुरू की जाती है। ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू ब्रेक द आइस। नेक्स्ट, अप्स एंड डाउन्स। इसका अर्थ होता है उतार चढ़ाव। ठीक है, जीवन में उतार चढ़ाव जैसे होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में अप्स एंड डाउन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स कॉमन टू हैव अप्स एंड डाउन्स इन वंस लाइफ। किसी के भी जीवन में उतार चढ़ाव आना आम बात है। ठीक है, बहुत ही कॉमन सी बात है, ज़्यादातर हर किसी के लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स, इट्स कॉमन टू हैव अप्स एंड डाउन्स इन वंस लाइफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू मस्ट लर्न टू फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। आपको जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करना सीखना चाहिए। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें सीखना होगा कि जो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स होते हैं यानी जो जीवन के उतार चढ़ाव होते हैं उन्हें कैसे फेस किया जाता है, उनका सामना कैसे किया जाता है। अप्स एंड डाउन्स यानी उतार चढ़ाव। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है एज इजी एज ABC यानी बहुत आसान। इस फ्रेज का अर्थ होता है बहुत इजी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। ठीक है, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इजी है तो हम उसका अल्फ़ाबेट यानी ABCD से कंपैरिजन करके कहते हैं कि ये सच में बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग ब्लॉगिंग इज़ एज इजी एज ABC। ब्लॉगिंग सीखना बहुत आसान है। ठीक है, ब्लॉगिंग सीखना एकदम ABCD की तरह है यानी बहुत इजी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रीचिंग देयर इज़ एज इजी एज ABC। वहाँ तक पहुँचना इतना आसान है कि पूछो मत, बिकॉज यू नीड टू सिंपली टेक लेफ्ट टर्न थ्रू आउट द जर्नी। क्योंकि आपको पूरी यात्रा के दौरान बस बाईं ओर मुड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, उस डेस्टिनेशन पे पहुँचना बहुत आसान है क्योंकि पूरी जर्नी में सिर्फ लेफ्ट टर्न, ठीक है, बस बाईं ओर ही मुड़ना है। तो ये बहुत आसान है और हम यहाँ पर एज इजी एज ABC फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट और बहुत ही यूज़फुल फ्रेज है आउट ऑफ द क्वेश्चन। इसको हम सिंपली कहते हैं इम्पॉसिबल यानी असंभव। जब चीज़ हमारे लिए करना कोई असंभव हो तो अगर आप इम्पॉसिबल नहीं कहना चाहते हैं तो आउट ऑफ द क्वेश्चन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, A new car is out of the question. We have no money at all. एक नई कार हमारे लिए असंभव है, हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जब आपके पास रुपए नहीं है और आप एक कार खरीदने की बात करें तो ये आउट ऑफ द क्वेश्चन हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। ओके,
एक और एग्जाम्पल देखते हैं। स्कोरिंग 99% इज आउट ऑफ द क्वेश्चन फॉर मी। 99% स्कोर करना मेरे लिए असंभव है। ठीक है, 99% स्कोर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो दिस इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन फॉर मी। हाई टाइम, ये है हमारा नेक्स्ट फ्रेज। हाई टाइम का हम यूज़ करेंगे जब हम कहना चाहते हैं कि ये एकदम सही समय है। ठीक है, कोई काम करने का सही समय, एकदम एक्यूरेट टाइम, तब हम हाई टाइम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स हाई टाइम टू लर्न ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग सीखने का ये सबसे सही समय है। ठीक है, ब्लॉगिंग सीखने का ये बहुत ही अच्छा समय है, एक्यूरेट टाइम है, तो आप इसे हाई टाइम कहिए। इट्स हाई टाइम टू लर्न ब्लॉगिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट्स हाई टाइम टू टेक एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। कल्प्रिट्स का अर्थ होता है दोषी। ठीक है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का ये सबसे सही समय है। ये एकदम एक्यूरेट टाइम है, हाई टाइम है। ओके, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का ये सही समय है। दिस इज द हाई टाइम। Well, this is the end of the video. If you like, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.